आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 96 अध्याय के 13वें वचन से है। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। एक बार एक घोड़े गाड़ी को पेड़ से बांधा गया था। घोड़ा भी उसके साथ ही था और उस घोड़े गाड़ी के अंदर एक छोटा बच्चा था। अचानक पेड़ से बंधी हुई रस्सी खुल गई, जिस कारण वो घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। इसे देखने वाले वहां पर मौजूद एक व्यक्ति बच्चे को आने वाले खतरे से किसी भी तरीके से बचाने के लिए उस घोड़े के पीछे ही दौड़ने लगे। अपनी जान की भी परवाह किए बिना उन्होंने घोड़े को काबू में किया और उस गाड़ी को तुरंत रोका। इस तरह से उन्होंने उस बच्चे की जान को बचा लिया। कई साल बीत गए, वो बच्चा बड़ा हो चुका था। वो किसी भी नियम कानून का पालन नहीं करता था। यदि कोई उसे अनुशासित करे तो वो उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता था। वो बहुत बड़ा खूनी बन बैठा। एक बार उसे बहुत बड़े गुनाह के लिए मृत्यु दंड सुनाने के लिए न्यायालय में पेश किया गया। इस गुनहगार ने सामने मौजूद न्यायाधीश को पहचान लिया था। वो वही व्यक्ति थे जिन्होंने इसे बचपन में घोड़े गाड़ी में मरने से बचाया था। इस घटना को याद दिलाते हुए उस नौजवान ने न्यायाधीश से कहा, उस दिन जिस छोटे बच्चे को आपने बचाया था वो मैं ही हूँ। आज भी मुझ पर दया कीजिए और इस गुनाह से मुझे बचा लीजिए। परंतु न्यायाधीश ने उसे जो जवाब दिया उसने उसे बिल्कुल चौंका दिया। न्यायाधीश ने कहा, बेटा, उस दिन तुम्हें बचाने के लिए मैं एक रक्षक के तौर पर आया था, परंतु यहाँ पर मैं एक न्यायाधीश के रूप में न्याय करने के लिए बैठा हूँ। इसलिए आज मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा है, करके उन्होंने कहा। इस समय वो कैदी कुछ भी नहीं बोल पाया। शर्म के कारण अपने सिर को झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी पहले से इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए आ चुके हैं। हमारे पापों से और हमारी बीमारियों से हमें छुड़ाकर उन्होंने हमारा उद्धार किया। हमारी दुख तकलीफों में हमारी मदद की और हमारा सहारा बने। परंतु दूसरी बार वो हमारे रक्षक के रूप में या उद्धारकर्ता के रूप में नहीं आने वाले हैं, बल्कि हमारी क्रियाओं के अनुसार हमारा न्याय करने वाले न्यायाधीश के रूप में आने वाले हैं। इस समय हम उनसे दया की, क्षमा की या उद्धार की अपेक्षा नहीं कर सकते। वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। जी हाँ, परमेश्वर हमारे जहन में चलने वाले बातों का भी न्याय करेंगे। यीशु मसीह अपने महिमामय रूप में सारे पवित्र दूतों के साथ जब आएंगे तो महिमामय सिंहासन में विराजमान होंगे और उसके बाद सारे लोगों का वो सच्चाई के साथ और न्याय के साथ न्याय करेंगे। इससे पहले कि वो न्यायाधीश के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आए, इससे पहले कि उनके गुस्से की आग से हम झुलस जाए, हम आज ही उनके पैरों को थाम ले। अभी वो हम पर दया करेंगे। इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर हम पर अनुग्रह प्रदान करेंगे। इसलिए यदि हम मायामय चीजों के पीछे जाएंगे तो अपने अनुग्रह को गवा बैठेंगे, परंतु यदि हम अनुग्रह को थामे रहेंगे तो परमेश्वर हमें एक जयवंत व्यक्ति बनाएंगे। दुनिया की शुरुआत से आपके लिए जिस राज्य को तैयार किया गया है, उस राज्य को प्राप्त करने में परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।